सो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ओके, सो इसके पहले हमने जो हिस्टोग्राम सीखा था सेम वैसा ही यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है बाय यूजिंग हिस्टोग्राम एंड विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम। ओके, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिख रहे हैं, सेम प्रॉब्लम है, हमने पहले भी इस प्रॉब्लम को देखा है। सो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, बाय यूजिंग ये जो टेबल दिया है हमें, ओके, क्लास दिए रहता है 6 to 7, 8 to 9, देन 10 to 11, 12 to 13, 14 to 15, 16 to 17, 18 to 19। अब हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर कंटिन्यूअस क्लास नहीं है। ओके, सो पहले हमें इसको कंटिन्यू करना है। आपको मालूम है सिर्फ हमने मीन में कंटिन्यू नहीं किया था, बाकी हमने मोड में, मीडियन में और हिस्टोग्राम में कंटिन्यू क्लास किए थे। ओके, और वैसे ही हमें यहाँ पर भी करना है, कंटिन्यूअस क्लास लेना है ताकि हमारा हिस्टोग्राम ड्रॉ हो सके और हिस्टोग्राम से ही हम उसको पॉलीगॉन बना सके। ओके, सो इसको कंटिन्यू नहीं है तो कंटिन्यू कर लिया है, बस अपर लिमिट को 0.5 से बढ़ा देना है और लोअर लिमिट को 0.5 से कम कर देना है। बस यहाँ पर क्लासेस ड्रॉ हो जाते हैं, कंटिन्यूअस क्लास बन जाता है। उसके बाद में क्लास मार्क लेना है। क्लास मार्क कैसे लेना है, देखो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। 5.5 प्लस 7.5 इन दोनों का अगर हम एडिशन करते हैं तो हमें एडिशन मिल रहा है 13। ओके, सो 13 को अगर डिवाइड कर दे 2 से तो हमें यहाँ पर मिलेगा क्लास मार्क 6.5। ओके, मिल गया। सेम वैसे ही हमें यहाँ पर करना है 7.5 प्लस 9.5 डिवाइड बाय 2 अगर करते हैं तो क्लास मार्क मिलेगा 8.5। सेम वैसे ही हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है। अब आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी जो लेना है ना, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आपको 0 लेना है। ओके, वो क्यों लेना है मैं आपको इसके बाद में बताती हूँ। तो फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 0 लेना है, उसके बाद में जो हमें फ्रीक्वेंसी दिया है एज इट इज लिखना है और लास्ट फ्रीक्वेंसी आपको 0 लिखना है। वो दोनों फ्रीक्वेंसी फर्स्ट और लास्ट क्यों 0 लिखना है ये मैं आपको अभी बताऊंगी। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क जो है ना हमारा, क्लास मार्क 6.5 और फ्रीक्वेंसी 0, इसको हमने करना है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स लिखना है। ओके, इसमें हमें ऐसा चार्ट तैयार करना होता है। अगर कंटिन्यूअस क्लास नहीं है तो हमारे 5 कॉलम ड्रॉ हो गए, अगर कंटिन्यूअस क्लास है तो सिर्फ 4 ही कॉलम हमें यहाँ पर ड्रॉ करने हैं। ओके, देन ये क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कोऑर्डिनेट पॉइंट्स करके लिख लेना है। ओके, 8.5 20 यहाँ पर लिख लेना है, वो 10.5 40 यहाँ पर लिख लेना है। बस ऐसे सेम दोनों कॉलम्स एक साथ में यहाँ पर लिखना है, लेकिन ब्रैकेट में लिखना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर 0 क्यों किया है। ओके, सो हमारा पॉलीगॉन मीन्स क्या रहता है। अब देखिए यहाँ पर ये ऐसे फिगर ड्रॉ हो गया है। ओके, ये एक्स एक्सिस पर है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, हमारा फिगर ऐसे ड्रॉ हो गया है। ये पॉइंट्स हमने ड्रॉ कर लिए हैं। ओके, इंफॉर्मेशन गिवन है तो सपोज हमने ये पॉलीगॉन ऐसे ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर ये पॉलीगॉन कब होगा, जब ये किसी ऐसे एक्सिस को पूरा जब टच करेगा यहाँ पर। ओके, सो इसको हम पॉलीगॉन कहेंगे। हमारा ऐसे पॉलीगॉन जो आया है, हमारा पॉइंट्स कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। ओके, सो यहाँ से अगर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है तो हमारा यहाँ से यहाँ तक ही पॉइंट होगा। ओके, लेकिन हमें क्या करना है, पॉलीगॉन को पूरा नीचे तक लेना होता है। ओके, जब ये क्लोज फिगर हो जाएगा तभी इसको हम पॉलीगॉन कहेंगे। ओके, सो यहाँ पर ऐसे फिर ऐसे ड्रॉ होकर यहाँ पर जो खत्म होने वाला है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेंगी, यहाँ पर 0 रहेंगी और यहाँ पर भी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, 0 रहेंगी। इसलिए हमने यहाँ पर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या लिया है, 0, क्योंकि हमें उसको क्या करना है, ज्वाइन करना है, तभी इसको हम पॉलीगॉन कह सकते हैं। ओके, सो इसीलिए फर्स्ट वाला और लास्ट वाला जो फ्रीक्वेंसी है हमने उसको 0 कर दिया है। ओके, सो आई होप सो कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये हो गया है, हिस्टोग्राम से हमने ड्रॉ कर लिए हैं फ्रीक्वेंसी जो जो सेंटर में आता है। जैसे हमने यहाँ पर सेंटर निकाले हैं तो ये सेंटर पॉइंट हो गया है इसका। ओके, ज्वाइंट करके इसको ड्रॉ कर लिया है। ओके, देख फर्स्ट पॉइंट क्या आया है, 8, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 20 है, 8.5 to 20। ओके, देखो यहाँ पर हमारा फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 8.5 to 20, लेकिन ये ज्वाइन कहाँ पर होगा, 0, एक फ्रीक्वेंसी हमें आगे लेना है। ओके, 6.5
टू 0। सो यहाँ पर जब ये टच हो जाएगा तभी तो ये पॉलीगॉन कहेंगे ना हम इसको। सो यहाँ पर टच हो जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे। सो ये जो हमारे कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट है यही हमें ड्रॉ करना है। ओके, सो यहाँ ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। सो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी इज 8.5 20, इसको हमने ड्रॉ कर लिया है। ओके, मिड पॉइंट है ये। देन है 10.5 टू 40। सो यहाँ पर देखो 10.5 है, इसको हम लिख लेंगे 10.5 टू 40 कोऑर्डिनेट को। बस हमें यहाँ पर पॉइंट देना है और उस पॉइंट को ड्रॉ करना है। ओके, सेम ऐसा ही है, लेकिन हमने यहाँ पर हिस्टोग्राम नहीं यूज़ किया है। यहाँ हम विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे पॉलीगॉन। ओके, सो ये हो गया है हमारा। क्लास हमेशा एक्स एक्सिस पर रहेगा, फ्रीक्वेंसी ऑलवेज वाई एक्सिस पर आएंगी। ओके, आपको समझ में आ रहा है? यस। सो और बाद में हमें क्या करना है, स्केल लिखना है। अब देखो यहाँ पर स्केल लिखा हुआ है, एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 रुपीज़, वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 फंड्स। तो यहाँ पर 5 का डिफरेंस है, इसलिए 5 फंड्स लिखा हुआ है। और यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, 2 रुपीज़ का डिफरेंस है, 6.5। ये 8.5 मैंने 6.5 अगर करते हैं तो 2 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 रुपीज़। ओके, सो सॉल्व एग्जाम्पल भी एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। सो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन गिवन इन द एडजेसेंट फिगर। अब देखो फिगर दिया है, इसके हमें क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। सो राइट फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 50 to 60। अब देखिए यहाँ पर 50 to 60 है, ये दिख रहा है हमें एक्स एक्सिस पर 50 to 60। सो इसका क्लास लिखना है। सो क्लास लिखना है तो क्लास एक्स एक्सिस पर है और फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पर है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास लिखना है तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, हमें दिया हुआ है 55। ओके, सो इसका जो क्लास आया है क्या है, 55 10 है इसका फ्रीक्वेंसी और क्लास है इसका 55। ओके, समझ में आया आपको? स्टेट द क्लास हुज फ्रीक्वेंसी इज 14। अब हमें बताना है कि क्लास कौन सा है जिसका फ्रीक्वेंसी 14 है। अब देखो यहाँ पर हमें दिख रहा है। सो ये क्लास कौन सा है, 20 to 30। सो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि 20 to 30 इज द क्लास ऑफ 14 फ्रीक्वेंसी। ओके, स्टेट अनदर क्वेश्चन इज थर्ड नंबर, स्टेट द क्लास हुज क्लास मार्क इज 55। अब देखो 55 जो मार्क है उसका क्लास आना है हमें। 55 फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ रहा है। ओके, सो इसका क्लास कौन सा है, 50 to 60। अब देखिए इसको अगर हम ड्रॉ करके देखते हैं तो यहाँ पर ऐसे आ रहा है 50 to 60। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 50 to 60। ओके, क्लास मार्क। देन क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट द क्लास इन विच द फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम। फ्रीक्वेंसी किसका है? ओके, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सा दिख रहा है हमें, ये 2 से स्टार्ट किए हैं, 2 4 6 8 10 20 इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ओके, उसका क्लास बताना है हमें। अगर हम यहाँ पर ऐसे देखते हैं स्केल से, सो देखो यहाँ पर हमें दिखेगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इज 30 to 40। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम क्लास इज 30 to 40। देन राइट द क्लासेस हुज फ्रीक्वेंसीज आर 0 फ्रीक्वेंसी कौन से क्लास की आ रही है, देखो यहाँ पर हमें 0 to 10 के बीच में यहाँ फ्रीक्वेंसी 0 दिया है। ओके, सो यहाँ लिख सकते हैं 0 to 10 और अनदर इज 2 फ्रीक्वेंसीज आएंगी जिसका क्लास 0 है। ओके, क्यों? क्योंकि है फर्स्ट वाला जो है वो एंड देन लास्ट वाला जो है वो। ओके, सो यहाँ पर 60 to 70 का फ्रीक्वेंसी 0 आ रहा है और 0 to 10 का फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 0 आ रहा है। ओके, आपको समझ में आया ये? ओके, सो आई होप सो कि ये प्रॉब्लम्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे जो प्रैक्टिस में दिए हैं हमें। सो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.5। ओके, so first question is given here, observe the following frequency polygon and write the answer of the question। ओके, तो यहाँ पर हमें दिया है स्टूडेंट इन वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस पर दिए है मार्क। ओके, देन स्केल दिया हुआ है, बस हमें क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना है। अब देखो यहाँ पर दिया है विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट कौन सा है, वाई एक्सिस पर। कौन से क्लास में आ रहा है, ये है
ओके ये क्लास है, मार्क यानी क्लास है, तो कौन से इसमें आ रहा है, देखो द विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, कौन से क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ओके सो ये कौन सा क्लास है हमारा, सबसे ज़्यादा है 60, उसका क्लास क्या है 60 to 70, तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे हम 60 to 70। ओके देन पूछा है हमें राइट द क्लासेस हैविंग जीरो फ्रीक्वेंसी, जीरो फ्रीक्वेंसी का क्लास कौन सा है, देखो यहाँ पर दिख रहा है जीरो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर। ओके एक्स एक्सिस यानी जीरो फ्रीक्वेंसी है 20 to 30, सो यहाँ लिखेंगे हम 20 to 30, और लास्ट वाला जो है 90 to 100, सो यहाँ पर आएगा 90 to 100। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 स्टूडेंट। ओके सो यहाँ पर पूछा है हमें क्लास मार्क हैविंग फ्रीक्वेंसी 50 स्टूडेंट, जिनका 50 है स्टूडेंट उनका क्लास मार्क बताना है हमें, कितना है, क्लास मार्क इज 55, सो यहाँ पर लिखेंगे हम 55। ओके ये क्लास है और उसका क्लास मार्क बताना है, सो सेंटर पॉइंट बताना है, वो आएगा 55। ओके देन राइट द लोअर एंड द अपर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास हुज क्लास मार्क इज 85। ओके 85 का क्लास मार्क बताना है हमें, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो देखो यहाँ पर क्या आएगा 80 to 90, अब ये है 85, इसका क्लास क्या है 80 to 90। ओके अपर लिमिट, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। ओके देन क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन हियर, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन अ क्लास 80 to 90, कितने स्टूडेंट है। ओके वाई एक्सिस पे देखो आपको कितने स्टूडेंट दिख रहे हैं 10 और ये है 15, तो यहाँ पर ऐसे हमें दिख रहा है 15 स्टूडेंट है। ओके एक्स एक्सिस हमेशा फर्स्ट लिखते हैं हम और वाई एक्सिस हमेशा उसके बाद में लिखते हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है ये, तो सो वाई देखना है कितने स्टूडेंट है 15। ओके आया समझ में आपको। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश होता है। चलो सो स्टार्ट करते हैं सेकेंड वन क्वेश्चन। गिवन हियर शो द फॉलोइंग डाटा बाय द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इलेक्ट्रिक बिल दिया हुआ है रुपीज़ में 0 to 200 रुपीज़, 200 to 400 रुपीज़, 400 to 600 रुपीज़, 600 to 800 रुपीज़ और 800 to 1000 रुपीज़ जिनको बिल आता है, वैसे फैमिलीज 160 है यहाँ पर। ओके देन यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया था कंटिन्यूस क्लास अगर रहता है सो हमें सिर्फ 4 ही कॉलम्स यहाँ पर ड्रॉ करने होते हैं। ओके और अगर कंटिन्यूस नहीं रहा तो एक कॉलम उसमें और बढ़ जाता है। सो कंटिन्यू ही है ऑलरेडी, सो यहाँ पर हम सिर्फ 4 ही कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। सो मैंने यहाँ पर कॉलम्स ड्रॉ कर लिए हैं। फर्स्ट कॉलम में हमें लिखना है क्लासेस मीन्स इलेक्ट्रिक बिल इन रुपीज़। ओके सेकेंड कॉलम में हमें क्लास मार्क बनाना होता है क्योंकि हम पॉलीगॉन ड्रॉ करने वाले हैं। देन फ्रीक्वेंसी का कॉलम मीन्स फैमिली जो दिया है वो। देन उसके बाद में हमें कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स लिखना होता है। ओके सो फर्स्ट क्यों हमने यहाँ पर -200 to 0 लिया है। ओके क्योंकि जैसे हमारा फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 200 से स्टार्ट होगा सो उसके बीच में जो वैल्यू रहेगा बीच का पॉइंट मीन्स -200 + 0 करते हैं तो क्लास मार्क उसका क्या आएगा हमारा -100। ओके और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेंगी फिर 0 क्योंकि हमें क्या करना है उसको क्लोज फिगर बनाना है, क्लोज बनाना है, तो ये कहाँ पे आएगा फिर 0 पर। ओके सो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हमेशा 0 लेना है। देन उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या रहेगा -100 to 0। देन हमारा सेकेंड जो हमें दिया हुआ है बस वैसे ही स्टार्ट करना है, सेम वैसे ही 0 to 200, 200 to 400, 400 to 600, 600 to 800, देन 800 to 1000 and 1000 to 1200। ओके सो यहाँ पर हमने एक फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दिया है क्योंकि हमें लास्ट वाला जो रहता है वो भी जो ज्वाइन करना होता है पॉइंट उसको मिलाना होता है, क्लोज फिगर करना होता है पॉलीगॉन को, तो हम क्या करते हैं उसको 0 लेते हैं। सो यहाँ पर हमने ये जो फ्रीक्वेंसी का क्लास मार्क है उसको बढ़ा दिया है। ओके देन
हमें सेकेंड कॉलम में क्या करना है, इन दोनों का एडिशन, उसको डिवाइड बाय 2। अगर 200 को 2 से डिवाइड कर दिए तो 100 आएगा। इन दोनों का अगर एडिशन करते तो 600 आएगा, उसको डिवाइड किए तो 300 आता है। क्लास मार्क कर रहे हैं हम ये, ओके। देन फ्रीक्वेंसी जो गिवन है वो एज इट इज लिखना है, सिर्फ फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 0 लिखना है, उसके बाद में एज इट इज लिखना है, और लास्ट वाला फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 0, क्योंकि हमें ये फिगर क्लोज करना होता है। और देन उसके बाद में हमें फोर्थ कॉलम में कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स लिखना है, मीन्स फर्स्ट क्लास मार्क और सेकंड जो फैमिली फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ है वो उसको। तो इन दोनों को हमने क्या करना है, कोऑर्डिनेट पॉइंट एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई ऐसे कर कर लिखना है, ओके। ये हमारा एक्स रहेगा, ये हमारा वाई रहेगा, ओके। सो क्लास मार्क हमेशा एक्स एक्सिस पे आएगा और फ्रीक्वेंसी हमेशा वाई एक्सिस पर आएंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं पॉलीगॉन ड्रॉ करना। एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिए, आप देख रहे हो। सो नीचे जो एक्स एक्सिस है हमारा, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल इन रुपीज, ओके। सो जो मिड पॉइंट हमारे आए हैं वही मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं, ओके। आप ऐसे भी कर सकते हो, मिड पॉइंट ही सिर्फ आप लिख सकते हो। यहाँ पर जो हमने क्लास ड्रॉ किए थे वही पॉइंट हमने यहाँ पर लिखे हैं। देन वाई एक्सिस पर हमने, आप यहाँ पर 50 से भी स्टार्ट कर सकते हो, मैंने यहाँ पर 100 से स्टार्ट किए हैं, ओके। 100 फैमिलीज, 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 400, 500, ओके। सो बस यहाँ पर अब हमें पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। सो आपको देखना है यहाँ पर पहला जो 100 है एक्स एक्सिस पर 100, उसका फ्रीक्वेंसी है 240, ओके। देन ये फर्स्ट वन जो है इसको हमें ड्रॉ करना है, तो ये 0 फ्रीक्वेंसी आएंगी, -100, तो यहाँ पर आएगा वो क्लास, ओके, 0। देन स्टार्ट करना है हमें 240, सो 240 100 पर 240 यहाँ पर है, सो 240 सपोज यहाँ हमारा यहाँ पर आएगा क्लास, तो इसको हम डॉट कर लेते हैं यहाँ पर, ओके। इसको हमें ज्वाइन करना है। देन 300 पर हमारा आ रहा है, 300 ही फ्रीक्वेंसी आ रही है, 300 पर 300 मीन्स यहाँ पर, ओके। एक्स एक्सिस का 300 और वाई एक्सिस का 300। देन 500 पर 450 आ रहा है, 500 और 450 मीन्स यहाँ पर अगर हाँ 400 है तो ये 450 हो जाएगा। सो आपको देखना है 500 पर 450 यहाँ पे आएगा हमारा पॉइंट्स, ओके। देन 700 पर हमारा फ्रीक्वेंसी आ रहा है 350, 700 350, 700 पर 350 कहाँ पर आएगा, ये 300 है, सो 350 यहाँ पे आएगा, 700 350, ओके। देन 900 पर फ्रीक्वेंसी आ रहा है 160, अब 160 यहाँ ले सकते हैं हम, ये 150 है, सो ये हो जाएगा हमारा 160। तो इसके कोऑर्डिनेट हम लिख लेते हैं पहले, 900 160, ओके। ये है हमारा 700 350, वाई एक्सिस का 350, ये है हमारा 500 और इसका फ्रीक्वेंसी है 450। कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं यहाँ पर पहले, तो यहाँ 300 300, ओके। देन यहाँ जो पॉइंट है हमारा 100 पर, 100 के कोऑर्डिनेट है यहाँ 100 एंड 240, ओके। पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, इसको स्केल की हेल्प से हम ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे। देन इसको ऊपर ड्रॉ करना है, इसको जोड़ देंगे, देन ये और ये। अब देखो ये हमारा पॉलीगॉन नहीं बना है, क्योंकि हमें इसको क्या करना है, क्लोज करना है। सो क्लोज कहाँ करेंगे फिर, 1100 पर। सो इसको जोड़ेंगे अपर लिमिट 1100 से, तो इसका हो जाएगा कोऑर्डिनेट 1100 0, और यहाँ पर इसको जोड़ते हैं, सो इसका हो जाएगा ओके -100 to 0, ओके। सो ये हो गया हमारा पॉलीगॉन रेडी है। पहले हम इसका स्केल लिखेंगे, एक्स एक्सिस इक्वल्स टू क्या लिया है हमने, 2 सेंटीमीटर, इक्वल्स टू क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिक बिल। देन यहाँ लिखना है y एक्सिस पर लिखेंगे 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 फैमिलीज,
आया समझ में आपको? ऐसे लिखा आपने और ऐसे ड्रॉ किया तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं यहाँ पर। ओके, स्केल लिखना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ऐसे ड्रॉ करना है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हियर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क ऑफ स्टूडेंट्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट। ड्रॉ अ पॉलीगॉन, ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फॉर्म द टेबल। ओके, रिजल्ट इन परसेंटेज में दिया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर गिवन है। ओके, देखो यहाँ पर 30 to 40% जिनको मिले हैं, ऐसे 7 स्टूडेंट है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फर्स्ट फ्रीक्वेंसी मैंने आपको कहा है वो 0 लिखना है। देन सेकेंड फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 7 दिया हुआ है, सेकेंड वन 33 दिया है, 45, उसके बाद में 65 और 70 to 80% जिनको मिला है ऐसे स्टूडेंट है 47। देन 80 to 90 परसेंटेज जिनको मिला है ऐसे स्टूडेंट 18 है, और 90 to 100 जो स्टूडेंट परसेंटेज मिले हैं ऐसे स्टूडेंट 5 है यहाँ पर। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारी क्या आती है? 0। जैसे कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट फ्रीक्वेंसी और सेकंड फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पर 0 करना है। पहले हम टेबल चार्ट बना लेते हैं। ओके, यहाँ पर पहले क्लास मार्क बनाना है, 20 + 30 का एडिशन करना है आपको, उसको डिवाइड बाय 2 करना है। 20 + 30 इज 50। 50 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 25 आ रहा है। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स कैसे लिखेंगे हम? ये 25 0, एक्स एक्सिस पर 25 आएगा, वाई एक्सिस का 0। ओके, देन यहाँ पर 10 का डिफरेंस आ रहा है। इसमें अगर 10 का डिफरेंस आता है तो हमारे क्लास मार्क जो रहेगा उसमें भी 10 का ही डिफरेंस आएगा। 30 + 40 इज 70। 70 को अगर डिवाइड करते हैं 2 से तो यहाँ आएगा 35। नेक्स्ट ऐसे ही लिखते हैं 45, यहाँ पर 55 आएगा, देन 65, देन 75, 85, देन 95 और 105। अगर इन दोनों का हम एडिशन करते हैं 100 प्लस, यहाँ देखो हम करके दिखाते हैं आपको, 100 + 110 डिवाइड बाय अगर 2 करते हैं आप इसको तो इसका एडिशन आएगा हमें 210। ओके, उसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ हमारा टैली कर रहे हैं हम 105। ओके, ये क्लास मार्क हो गया लास्ट वन 105। बस आपको यहाँ पर क्या करना है, ये फ्रीक्वेंसीज और क्लास मार्क लिख लेना है। ओके, सेकेंड वन फ्रीक्वेंसी आ रही है हमारा 7, देन यहाँ है 45, 33, देन 55 पर 45 है फ्रीक्वेंसी, 65 एक्स एक्सिस का, यहाँ पर भी 65 ही आ रहा है। देन 75, इसका फ्रीक्वेंसी है 70, 47, देन 85, इसका फ्रीक्वेंसी आ रहा है 18, देन 5, 95। ओके, और यहाँ पर आ रहा है 105 का 0। ओके, बस अब ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स देखना है और अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ज्वाइन करना है। ओके, देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस भी मैंने ड्रॉ कर लिया है, वाई एक्सिस भी ड्रॉ किया है। वाई एक्सिस पर 0 to 10, 10 का नंबर ऑफ स्टूडेंट लिए है। यहाँ पर लिखेंगे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, और यहाँ लिखेंगे हम रिजल्ट इन परसेंटेज, या फिर आप इसको क्लासेस भी लिख सकते हैं। ओके, क्लास। 30 to 40 के बीच में जो हमारा क्लास मार्क आ रहा है वो क्या है? 25 और 0। मीन्स देखो यहाँ पर 20 to 30, क्रिंक मार देना होगा हमें यहाँ पर। समझ में आया आपको? क्यों? क्योंकि ये डिफरेंस जो है सेम नहीं है। ओके, 2 सेंटीमीटर पर 10 का डिफरेंस आना चाहिए, क्योंकि बाद में कि हमारा 10 का डिफरेंस आया है। फर्स्ट वाला यहाँ 10 डिफरेंस नहीं आया है तो क्रिंक मार्क देना है हमें, और 25 कहाँ पर आएगा फिर? यहाँ। ओके, फर्स्ट पॉइंट 25 और 0 यहाँ पर आएगा। ओके, यहाँ पर लिखेंगे 25, 0। देन हमारा फ्रीक्वेंसी आ रहा है 35, ये है 35, इसके ऊपर आ रहा है 7, तो 7 कहीं तो भी यहाँ आएगा पॉइंट। ओके, थर्ड लाइन। ये हो गया है 7। देन 45
और 33, 45 पर 33। अब देखो ये हो गया है 45, इन दोनों के बीच का पॉइंट। ओके, सो 35, 33, तो यहाँ पर आएगा हमारा फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये है 30, सो ये 3 लाइन छोड़कर ये आएगा 33, सो यहाँ पर लिखते हैं 45, 33। देन 55 मीन्स 50 to 60 के बीच में जो क्लास आ रहा है, पहले हमने क्लास, सेकंड जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था उसमें हमने डायरेक्टली क्लास मार्क लिखे थे, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, क्लास लिखे हैं, उसके बीच में हम अभी मार्क लिख रहे हैं। सो 50 और 60 के बीच में 55 आएगा, और 55 और 45 आता है। सो देखो यहाँ पर है 40 पॉइंट्स, तो यहाँ 45 मीन्स इसको अगर हम जोड़ते हैं तो पॉइंट हमारा यहाँ पर आएगा 45। ओके, देन 65, 65, सो यहाँ है 65 और ये है 65। सो हम अगर इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 65। यहाँ पर हमने 65 लिख लेना है। ओके, क्योंकि मैंने लिखा नहीं है, मीन्स 10 का डिफरेंस लिया है, तो 65 यहाँ पर आएगा हमारा। ओके, देन है 75, 47। अब यहाँ क्लास मार्क हमारा 75 आ रहा है और ये है 47, तो कहीं तो भी सेम यहाँ आएगा। ओके, ये हमने ड्रॉ करना है ऐसे, यहाँ पर आएगा ये पॉइंट। ओके, देन नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है, पहले फ्रीक्वेंसी के पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद में कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो 85, 18, 85 यहाँ है और 18 इसके नीचे, मीन्स यहाँ पर ऐसे आएगा। ओके, सो यहाँ पे आ रहा है 18 हमारा, 2 लाइन छोड़कर। ओके, ये हो गया है 18, 20 के नीचे। देन आ रहा है 95 यहाँ, और उसमें स्टूडेंट है 5, मीन्स यहाँ पे आएगा हमारा ये पॉइंट। ओके, देन 105 यहाँ, और उसका फ्रीक्वेंसी आएगा 0। इसको कंप्लीट करना है, क्लोज फिगर करना है, तो ये नेक्स्ट यहाँ पर आएगा। बस हमें इसके पॉइंट्स लिख लेने हैं अभी। सो यहाँ लिख लेते हैं 105 और 0, ये है 95, इसका फ्रीक्वेंसी है 5। देन ये है 85, इसका फ्रीक्वेंसी है 18। देन 75, 47। ओके, ये है 65, कोऑर्डिनेट पॉइंट लिख रहे हैं हम, 65, 65। ओके, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, 55, और ये आ रहा है 33, सॉरी 55, 45। ओके, ये हो रहा है 45। सो बाकी के हमने लिख लिए हैं, यहाँ पर इसका पॉइंट लिखना बाकी है, तो ये है 35 और इसका फ्रीक्वेंसी है 7। बस अब हमें ये ड्रॉ कर लेना है बाय यूजिंग रूलर। सो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर पॉइंट ड्रॉ करने से हमें ये मिलेगा फर्स्ट, देन इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, इसको जॉइन कर लेते हैं ऐसे, देन ऊपर जाएगा ये, ओके, और इसको हम ड्रॉ करेंगे ऐसे। ओके, ये हो गया हमारा पॉलीगॉन रेडी यहाँ पर। बस अब हमें यहाँ पर सिर्फ स्केल लिखना है, स्केल में लिखेंगे एक्स एक्सिस इक्वल्स टू क्या लिया है हमने, 2 सेंटीमीटर, इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम, रिजल्ट, % रिजल्ट, 10% का डिफरेंस लिया है तो यहाँ पर 10% लिखेंगे। ओके, और y एक्सिस पर लिखना है 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट। ओके, सो यहाँ पर हमारा ऐसे ही थर्ड प्रॉब्लम फिनिश होता है। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे तीनों प्रॉब्लम्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।